आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व जाया हुई है या इसका फोर ब्रेन जाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहाँ पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा तुझे, वहां वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसको गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई। इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं जिन्होंने AFC में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई ना इसका फोर ब्रेन क्या। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेचने आते हो? इस मुल्क में रहते हैं हमने इतना प्यार किया और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सेसिल चौधरी की फैमिली से हूँ जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिया, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी जमीनें दी हैं। हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया? और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई? वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। ये तो आपको कहा गया कि आप पुरानी किताबों पे यकीन रखें, ठीक है? किताबें इल्हामी आपने गिनी 4, यही बात है ना? अगर मैं गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपने कहा तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान 4 इल्हामी किताबें हैं। तो जिनके पास तुरैत, ज़बूर और अंजील थी, उनको जिनके पास कुरान पाक था, उन्होंने कहा कि इन्हें भून के रख दो, इनकी किताब को जलाओ। 3 इल्हामी किताबें आपने जला के अपनी एक किताब बचानी है? कौन सी अक्ल है आपके पास? क्या सीख रहे हैं आप लोग और क्या सिखा रहे हैं अगली नस्लों को और दिखा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना सारा आपने वक्त दिया और उसमें मुझे इतना सारा कुछ बोलने को, इस तरह का बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी अब भी वफादारियां इस मुल्क के साथ है। मेरा आधा खानदान अब भी मुसलमान है। मेरे घर के अंदर चैपल था, मेरे वालिद साहब के घर के अंदर, आज भी उनके घर के अंदर चैपल है। उनके सगे बहन भाई उसी चैपल को तहारत के हिसाब से साफ समझते हुए वहां पे नमाज पढ़ते हैं। जब भी रोजे रखने होते हैं, मेरे चाचा, मेरे फुप्पो हमारे घर में आते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरी वालदा बहुत अच्छी कुक थी। अभी तो वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। अब हम लोग उनके लिए पकाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। वो रमजान हमारे पास गुजारते हैं, क्योंकि गांव में उनके घर के पास दुकानें नहीं और बहुत सारी सब्जी फल नहीं मिलते हैं। तो हमने अपने घर में मुसलमानों को ऐसे देखा है कि हमने उनको दिल से लगा के रखा है, उन्होंने हमें दिल से लगा के रखा है, क्योंकि हम एक दूसरे के दीन के अंदर घुस के उनको इग्नाइट नहीं किया। बाकी दीन सारे इंतहा पसंद है, किसी दीन में किसी दूसरे दीन की गुंजाइश नहीं है। हमारी किताब बाइबल भी ये कहती है आप सलाम भी ना लें, जो आपका हम ख्याल नहीं है उसको सलाम भी ना लें, ठीक है? तो दीन मेरा और मेरे रब का मामला रहेगा तो आपको क्या तकलीफ होगी? आपका दीन आपके रब का और आपका मामला रहेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो? छोटी छोटी चीजें, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे घर के रस्मो रवाज, मेरा लिबास, वो मेरा जाती मामला है। तो इतना बड़ा मामला दीन का वो स्टेट को किसने सौंप दिया? ऐसा ही है जी। मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी की मैंने दिल आजारी की हो, लेकिन अगर इनमें मैंने कोई बात गलत कही है तो आप लोगों को पूरी तरह से इजाजत है कि आप उसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज भी करें। आप ये जो कहते हैं ना कि हाँ ये मुसलमान नहीं है जो ऐसा करते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के नीचे कमेंट देख लें, आपको अगर 2 सेंसिबल बातें नजर आएंगी ना तो आपको 1000 गालियां मिलेंगी। तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है सोसाइटी की, दीन की भी और दीन को मानने